कई बार क्या होता है हम ना फीचर तो बहुत सारे ले लेते हैं, यूजेस देखिए ये ORVM खुल गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी को मैं आपको यहाँ एक खेत सा लग रहा है मुझे, इस खेत में नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो फंस जाएगी। नहीं, मुझे को नहीं लगता फंसेगी। फंसेगी, पक्का फंसेगी सर, निकल जाएगी, पक्का फंसेगी सर। मैं तो मैं ले जाऊँगा अपनी गाड़ी को। और ये गाड़ी कहीं भी फॉर्च्यूनर को मतलब कहते हैं ना एक तरीके से उससे 19 नहीं है 20 होगी। ऐसे करके बैठते हो, ठीक है? अच्छा तो दोबारा चढ़ना एक बार। गाड़ी के पैसे ना तब वसूल हो जाते हैं जब आप ऐसे खोलते हो, ऐसे हैंडल पकड़ते हो, चढ़ के बैठते हो। तो उन्होंने कहते हैं सर्विस सेंटर में जाके इसका फोकस करवाया था गाड़ी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। स्कॉर्पियो साला वो भी ब्लैक वाली स्कॉर्पियो ने सफारी के मैंने इतने रिव्यू कर डाले हैं कि लोग भी कहते हैं कौशिक कुछ नया लाओ, पर फिर भी मेरे पास आज आई है ये स्कॉर्पियो एन। शायद आपको देख के मालूम पड़ गया होगा, थोड़ा सा ऊंचे वाला मॉडल है ये। फिर भी इस ऑनर से पूछेंगे यार, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ महिंद्रा ये महिंद्रा वो, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आज मैं बुलाता हूँ बिल्कुल यंग एनर्जेटिक इस गाड़ी के ऑनर को, और वो आपको बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे आए हुए हम, पीछे देखो गायें घूम रही है, हमारे सींग ना मारते हमारी गाड़ी को। तो बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को, पूछते हैं कुछ खट्टे मीठे सवाल। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। सर हिंदी में बोलना पड़ेगा। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि गाड़ी हमने ली है देश की, ठीक है, और तो बात भी होगी देसी। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। सो ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप ये कहते सबसे ज़्यादा हाइप, और इतनी गाड़ी मैंने शायद अभी पिछले 5 साल में नहीं देखी कि जिसके बारे में इतनी बात की गई हो। स्कॉर्पियो एन 27 जून को जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था कि स्कॉर्पियो आ रही नई वाली, उसके बाद मेरे ख्याल से जितने भी कार लवर्स हैं, जिसको भी ड्राइविंग का थोड़ा सा भी शौक़ है और जो चाहता है गाड़ी के बारे में जानना, उसको चलाना, उसको महसूस करना, वो सारे के सारे एकदम लपक के स्कॉर्पियो एन की तरफ गए। और एक और बात, स्कॉर्पियो एन मेरे ख्याल से एक ऐसी गाड़ी है जो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं किया। बाकी थोड़े बहुत निगल्स तो हर कार के अंदर होते हैं, चाहे आप टॉप ब्रांड उठा लिए, चाहे आप बिल्कुल बेसिक मारुति उठा लीजिए। एरर्स, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, ये तो पार्ट है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आप तो महिंद्रा के लवर लग रहे हो मेरे को। नहीं सर, महिंद्रा के लवर नहीं है। अच्छा, ठीक है। कौन सा मॉडल है पहले तो बताओ। ये है स्कॉर्पियो एन Z8 डीजल ऑटोमेटिक। अच्छा, Z8 डीजल ऑटोमेटिक। अच्छा, Z8 L नहीं है? नहीं L नहीं है। तो L क्यों नहीं ली? जो इतना ऊंचा तो L भी ले लेते भाई, क्यों भाई? नहीं L में मेरे को वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा था, और उसके बाद जो उसके जो फीचर्स हैं, एडिड फीचर्स हैं, वो मेरे को डील ब्रेकर नहीं लग रहे थे मेरे लिए। तो ये कितने की पड़ी आपको? ये मेरे को पड़ी, ये इंट्रोडक्टरी में थी। अच्छा, तो मेरे को ये पड़ी है 23 की ऑन रोड। 23 लाख में आप ये गाड़ी लिया? अभी शायद 24 की है, शायद 24 से ऊपर चलेगी अब। कोई प्रॉब्लम हुई, आपने फॉलोअप किया कि उनका ही फ़ोन आ गया बस गाड़ी ले लो अपनी? वो बहुत अच्छी एक कहानी है। अच्छा। सो हम सबको पता है कि महिंद्रा जो है खासकर इतनी जल्दी गाड़ी देता नहीं है, बट अगर आप प्रोएक्टिवली किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो ना, तो झक मार के, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो डीलर हो, उसको देनी पड़ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे सर तो मैंने तो पीछे पड़ गया था डीलर के, और फिर महिंद्रा के भी। और आप यकीन नहीं करोगे, पहली जो मेरी डेट थी पहली वो थी मार्च की, फिर उसको एक्सटेंड करा मार्च के लास्ट में कि जी सर गाड़ी आएगी, अभी सप्लाई इशू चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को बोला उसने जून जुलाई में मिलेगी। तो मेरा थोड़ा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार ये तो अब थोड़ी सी ना अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है डीलर के अंदर, और चाहे वो डीलर के एंड पर हो चाहे वो ब्रांड के एंड पर हो, आप इतना नहीं किसी को एक्सटेंड कर सकते किसी की डेट को जी। फिर मैंने मेल घुमाए इधर उधर, मैंने मेल डाला सीधा महिंद्रा के टॉप ऑफिशियल्स को सीसी करके। अच्छा जी। तो मेरे को मेल डालने के मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे के अंदर ही मेरे पास कॉल आ गया महिंद्रा से ही कि सर हम आपकी गाड़ी जो है वो मई में डिलीवर कराएंगे ही कराएंगे। अच्छा, करा दें। हाँ, और मेरे को मई फर्स्ट वीक में डीलर से कॉल आ गया था कि आपकी वो कहते हैं डिलीवरी डेट्स वगैरह जो है आ गई है, 21 मई को उस गाड़ी की डिलीवरी उन्होंने दे दी। बहुत सारे लोगों ने ना कॉन्सेप्ट महिंद्रा को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गरियाया है। मतलब गरिया इन द सेंस के कॉन्सेप्ट महिंद्रा मेरी गाड़ी खा गया, कॉन्सेप्ट महिंद्रा वाले गाड़ी नहीं। गरियाया ये नया वर्ड सुना है मैंने।
गरियाने गाली देना अच्छा ठीक है, गरियाया है या फिर कह सकते हैं कि बहुत गालियां सुनाई है, सिंपल। सो मेरे को तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट महिंद्रा के एंड से एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। वैसे मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि मैंने भी डीएम से ली है, डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा बढ़िया रहा, कोई मैंने कुछ ना, गाड़ी मुझे मिल गई थी। 3 जून को मैं अपनी फैमिली के साथ नैनीताल की ट्रिप पे जा रहा था। अच्छा जी। तो काशीपुर के पास जाकर मुझे पता चला है कि इसमें एरर आ गया, DEF का कुछ एरर आ गया था, कुछ था, मोटर वोटर ख़राब हो गई थी, मैल फंक्शन का एरर आ गया था। तो मैंने महिंद्रा में कॉल करा, तो महिंद्रा ने मुझे जो नियरेस्ट था काशीपुर का वो था सर्विस सेंटर, वहाँ में ले गया जी गाड़ी को। वहाँ पर मुझे जाके पता चला काशीपुर तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ तो उनके टेक्नीशियंस ने स्कॉर्पियन गाड़ी ही नहीं देखी थी तब तक। अच्छा जी। मतलब वैसे डिलीवरी वगैरह हुई होगी, हाँ। बट जैसे इस तरीके कोई प्रॉब्लम आई हो या इस तरीके की प्रॉब्लम से रिगार्डिंग कोई डिस्कशन हुआ हो, कुछ नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी चेक करी मेरी, तो काशीपुर में ले गया, वहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कार के अंदर, क्योंकि उन्होंने ऐसी अभी तक कोई एरर या कोई प्रॉब्लम देखी नहीं थी गाड़ी के अंदर। सो वहाँ पर जो उनके सर्विस मैनेजर हैं नवजोत, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली चीज़ को खुद से करना स्टार्ट करा। उन्होंने महिंद्रा में बात करी कि प्रॉब्लम डिस्कस करी कि सर प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में। उसके बाद जब मेरे को ऐसे लगने लगा 2-3 घंटे बिताने के बाद ये कि ये सर्विस सेंटर को ना समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम, तो इसमें मेरे पास एक यही है कि मैं यहाँ गाड़ी ना छोड़ूं और यहाँ से टो करवा के गुड़गांव लेके जाता हूँ जी। सो इसके कहते हैं, जब मैं ये सारा प्रोसेस कर रहा था तो मैंने जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा के सर्विस मैनेजर हैं सचिन, उनको कांटेक्ट किया मैंने। सचिन ने वहाँ से बैठे बैठे कहते हैं सारा चीज़ अपने हाथ में ली। नवजोत को वहाँ पर काशीपुर में फ़ोन करा, जो उनका सर्विस मैनेजर है काशीपुर में जी, और सारी चीज़ें समझाई, वीडियोस प्रोवाइड कराई कि कैसे उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, क्या है क्या नहीं जी। बट लेटर ऑन वो सारा जब उन्होंने कहा 5-6 घंटे लगे, उनको पता चला कि DEF की जो मोटर है वही ख़राब थी, फॉल्टी मोटर थी, जिसके कारण गाड़ी के अंदर एरर आ रहा था। मेरे को 7 डेज़ में कहते हैं वो मोटर लग के वो गाड़ी काशीपुर से वापस डिलीवर कर दी गुड़गांव में। और तो बिना गाड़ी क्या किया आपने? अब वो बताता हूँ ना, अब कहते हैं कि मैं अभी आपसे कह रहा था लोग गाली देते हैं महिंद्रा को, मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैं नैनीताल गया हूँ, मैंने अपनी पूरी ट्रिप करी है, मेरे को सारा कैब का खर्चा दिया महिंद्रा ने। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे को नैनीताल छुड़वाया, नैनीताल में घूमा, वहाँ कैब का खर्चा दिया, वहाँ से मैंने कैब करके मैं वापस गुड़गांव आया, वो खर्चा दिया, और फिर मेरा जो डेली का जो ऑफिस का अप एंड डाउन था उसका भी कैब का मेरे को खर्चा दिया। सही में? हाँ, और 8वें-9वें दिन मेरे को गाड़ी मेरे को घर पे डिलीवर कर दी थी काशीपुर से यहाँ तक। और ऐसा नहीं है कि डीजल, जितना मैंने डीजल छोड़ा था ना उनके पास, हाफ से ऊपर टंकी, इतना मेरे को डीजल मिला था घर पे आके। ये तो बड़ी अच्छी खबर है आपने दी यार। हाँ, तो मेरे को तो मेरे एंड से तो मेरे को देखा जाए तो मतलब मेरे को महिंद्रा ने कभी भी ऐसा कोई ट्रबल नहीं दिया। आपने महिंद्रा गाड़ी पहली बार खरीदी है? हाँ, पहली बार खरीदी। मैंने पहली बार लिया। अभी आपको कितना टाइम हो गया? 4-5 महीने? हाँ, 4 मंथ्स हो जाएंगे। सर्विस कितनी होगी सर इसकी? एक हुई है अभी तक। अभी एक सर्विस। कितनी चली गाड़ी आपकी? ये 4200 किलोमीटर ग्राउंड चल गई है। तो फिर एक सर्विस सेकंड 10,000 रुपये होगी। हाँ क्या जी। दे रही है माइलेज? माइलेज दे रही है मेरे को सिटी में 12 की। क्या बात है, हमें 10 की दे रही है सर सिटी में। 12 की दे रही है। मैं उसको अपने उस हिसाब से चलाता हूँ ना, मैं गाड़ी को गाड़ी के हिसाब से चलाता हूँ। अब मतलब मैं कहना चाहूँ, ठीक है गाड़ी के अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है स्ट्रॉन्ग है गाड़ी, परफॉर्मेंस है, बट आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा रगड़ोगे ना तो वो आपको वो उस टाइप का परफॉर्मेंस देगी नहीं इन टर्म्स ऑफ माइलेज एंड। मतलब आपका मतलब है कि इस गाड़ी को मैं आपको यहाँ एक खेत सा लग रहा है मुझे, इस खेत में नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो फंस जाएगी? नहीं, मुझे को नहीं लगता फंसेगी। फंसेगी? पक्का फंसेगी सर, निकल जाएगी, पक्का फंसेगी सर। मैं तो नहीं, मैं ले जाऊँगा अपनी गाड़ी को। हालांकि चलो ये तो हम ट्राई नहीं करते, हाँ, बट आप ये कह रहे हो कि आप बड़ा गाड़ी सॉफ्टली चलाते हो। नहीं, जैसे कि होता है, जैसे कि मैं सिटी में चल रहा हूँ, स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में, तो जिप में चलाऊंगा मैं, जैप में नहीं डालूंगा। जैप इसका डिफॉल्ट मोड है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, दैट इज हाईवे मोड। हाँ ठीक है, मैं उसको चलाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, जब मेरे को खाली रास्ता मिलता है मैं जैप पे कन्वर्ट कर देता हूँ उसको। अच्छा। नहीं तो अगर स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में जिप पे चलाता हूँ, जिप पे ऑप्टिमम पावर मिलती है गाड़ी को जितनी चाहिए, वो तो एकदम झटके से उठती है ना, वो नहीं उठ रही होती। चलो सर, मैं भी ध्यान रखूँगा। मैंने एक्चुअली में अब तक ये जैप पे ही चलाई है, जिप पे मैं करता ही नहीं। मुझे लगा शायद ये इकोनॉमी के लिए हाईवे पे जिप करना, और मैं ये भी ट्राई करूँगा। जूम तो मैंने शुरुआत में जब लेके आया था बस एक दिन ट्राई करा था कि हाँ देखने के लिए, उसमें गाड़ी पूरे पोटेंशियल के साथ भागना स्टार्ट कर देती है। बट मैं तो यही बोलूँगा कि दिस कार इज़ समथिंग जिसको एंजॉय किया जाता है। इसके साथ मतलब मैं कहता हूँ जितने भी जो स्कॉर्पियन ओनर्स हैं और जो अदर कार ओनर्स भी हैं, कभी भी स्पीड लिमिट को क्रॉस मत कीजिए आप। जो आपकी स्पीड लिमिट है, इस गाड़ी की स्पीड लिमिट है इसको एंजॉय करने की 100-120।
इसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता। 100-120 में आपको इतना अच्छा कंफर्ट देगी, ड्राइविंग प्लेजर देगी, जिसका कोई, मैं तो कहता हूँ इस गाड़ी के प्राइस रेंज में, इस गाड़ी के सेगमेंट में इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता कोई ब्रांड, चाहे टाटा हो चाहे कुछ भी हो। फॉर्च्यूनर भले ही है, उसकी कीमत के हिसाब से उसकी वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से तो नहीं है। और ये गाड़ी कहीं भी फॉर्च्यूनर को, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से, उससे 19 नहीं है 20 होगी। मतलब अगर मैं प्राइस में तो 19 है, प्राइस में तो 21 है। नहीं प्राइस का मैंने वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा तो 21 है प्राइस। अच्छा प्राइस वैसे 21 है, 21 है। आप 23 लाख में आपको एक गाड़ी मिल रही है, ठीक है, ये तो बात सही है आपकी। आपको सारी चीज मिलती है। गाड़ी के पैसे तब वसूल हो जाते हैं जब आप खोल कर ऐसे करके बैठते हो, ठीक है। अच्छा सर दोबारा चढ़ना एक बार, आपकी तो हाइट भी ठीक ठाक लगी है मेरे को। हाँ, गाड़ी के पैसे ना तब वसूल हो जाते हैं जब आप ऐसे खोलते हो, ऐसे हैंडल पकड़ते हो, चढ़ के बैठते हो, और जब आपको पूरा सामने से दिखता है ना, पूरा सामने से दिखता है कि पूरा का पूरा व्यू, एक कंप्लीट व्यू जिसे बोलते हैं गाड़ी चलाने के लिए, यू फील लाइक अ किंग। ये तो बात आपकी, मैं सहमत हूँ इस बात से, ठीक है ना। तो वही चीज़ होती है। दूसरी बात, इंजन इसका, मैंने पेट्रोल इंजन नहीं चलाया इसका, बाकी डीजल इंजन इज़ गुड, बहुत अच्छा इंजन है इसका। माइलेज तो बढ़िया निकाल रहे हो आप, 11-12 की यार। हाँ, सिटी में हाईवे पे देती है 15। क्या बात है, वेरी गुड भाई। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा आप हमारे ज्ञान चक्षु खोलिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका बेस्ट है। बेस्ट है ना। अगर आप टाटा की गाड़ी को अब एक्सप्लोर करेंगे, अगर आप हैरियर को लेंगे या सफारी को लेंगे, उसके में लैग है, स्टार्टिंग में आपको लैग महसूस होता है ऑटोमेटिक में, बाकी इसमें कोई लैग नहीं है। मुझे लगता है कि अगर स्कॉर्पियो एन भी अगर आप ऑटोमेटिक ले लें तो कोई गलत बात नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि स्कॉर्पियो एन को अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो अपने माइंड में से मैनुअल का वो निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैनुअल जो है वो मर्दों की गाड़ी है और ऑटोमेटिक जो है वो ऐसी है। सर लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से था, ऑटोमेटिक है आपकी, मतलब कहते हैं ना एक लेवल ऊपर, फन टू ड्राइव, फन टू ड्राइव, आपको टेंशन लेना। फिर दूसरी बात है, हम जैसे एरिया में रहते हैं एनसीआर में, यहाँ पर आप कब तक क्लच और ब्रेक और एक्सीटर मारते रहोगे, आपको रिलैक्स होगा, उतनी अच्छी ड्राइविंग होगी आपकी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक लंबी ड्राइव आपने कितनी लंबी ली है गाड़ी के अंदर? जैसे मैंने करी है तकरीबन 300-325 किलोमीटर की। अच्छा, मैंने कर रखी है 800 किलोमीटर। आप तो प्रो हो ना। अच्छा नहीं, आप तो प्रो हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है, 800 किलोमीटर तक मुझे स्टीयरिंग छोड़ने का मन नहीं करता। ठीक है, आपको 5 स्टार सेफ्टी मिलती है और गाड़ी ने प्रूव भी करा है। काफ़ी सारे, अगर आप देखोगे एक्सीडेंट की वीडियो आ रही है, बंदे को चोट लग गई है और बंदे की कैजुअलिटी नहीं हुई है अभी तक। सर हुई है किसी में, मतलब वो तो हो गया ना, अगर 10 एक्सीडेंट हुए उसमें से एक आधा की तो कैजुअलिटी हो ही जाती है। सर लोग कहते हैं स्टीयरिंग बहुत लाइट है यार, ये तो औरतें चलाते हैं गाड़ी। कुछ भी नहीं है, स्टीयरिंग सबसे बेस्ट चीज़ है। आप इतनी बड़ी गाड़ी को एक हाथ से पूरे उसमें काट देते हो, ठीक है। आप ये बताओ, सरोजनी नगर गए हो आप? मैं गया हूँ, ठीक है, सरोजनी नगर में गाड़ी पार्क हो गई, हो जाएगी, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सेम एक बंदा फॉर्च्यूनर लेके खड़ा हुआ था, उससे हो नहीं रही थी। सर चलो आपने एक बात किया, आप बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, सफारी मैंने चलाई है। इस गाड़ी में जो विजिबिलिटी है ना, जो ये ग्लासेस और ये मिरर और ये सब दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार गलत तो नहीं हूँ मैं? बिल्कुल नहीं पड़ती। मेरे को उसमें गाड़ी में Z8 है, तो उसमें सारे के सारे गुड टू हैव फीचर्स होते हैं ऑलरेडी। तो उसमें को रियर व्यू का कैमरा मिला हुआ है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता, मेरी वाइफ यूज़ करती है। मैं तो पर्सनल लेवल पे यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी नीड ही महसूस नहीं होती। ड्राइवर का तो पूरा मजा आता है। ठीक है, और पीछे भी मेरे को पीछे वाला क्या करता है? पीछे वाला भी आराम से बैठता है। सर एक बार है। बैठ के दिखाना, आपकी हाइट ठीक ठाक लग रही है मेरे को। ये गाड़ी, ये सीट जो है मेरे हिसाब से ही एडजस्ट हो रखी है, और ये मैं बैठा हूँ। ये रहा। सर हेडरेस्ट भी दिखा दो अपना, भाई देख लो, आई थिंक डिसेंट है, आराम से। और लेग स्पेस है, थाई सपोर्ट है, मस्त है सर। मतलब यानी कि जो पैसेंजर है वो भी इंजॉय करता है। पैसेंजर इंजॉय करता है। पैसेंजर को एक सबसे अच्छा व्यू मिलता है पीछे, थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठता है, स्टेडियम सीट जो होती है ना, हाँ। पिक्चर हॉल में जो होती है। बट हाँ, जो उसकी थर्ड रो है ना, दिखा दो। मैं तो खोलता ही नहीं हूँ उसको। मैं खोलता ही नहीं। अब थोड़ी कमी ही पूछनी पड़ेगी। हाँ, मैं खोलता ही नहीं हूँ। देखिए, मैंने एज इट इज़ फोल्ड करके रखी है, सामान आ जाता है इसमें। क्योंकि मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मैक्सिमम हम 3 ही ट्रैवल करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं। ये तो मुझे पता है, इस गाड़ी में बहुत खूबियाँ हैं, बहुत खूबियाँ इस गाड़ी के अंदर, बताई नहीं बताई जाती। कुछ 2-4 कमियाँ आप भी बता दो अगर है तो। देखिए, एक चीज़ बोलूँगा, जो कहते हैं, जो भी ओनर्स जो हैं,
सेडान से या हैचबैक से आए हैं, उनको ये गाड़ी ना शुरुआत में बड़ी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम है, हल्का सा ऐसे रहता है बंदा चलाते वक्त ना, बॉडी हल्का सा बॉडी रोल रहता है, वो इस गाड़ी का नेचर है, ठीक है। जैसे कोई जिन लोगों को मोशन सिकनेस काइंड ऑफ चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है इस गाड़ी में, ये मुझे लगता है। थर्ड रो तो मैं ये बोलूँगा कि आप उसको ज़ीरो समझिए। अगर कोई इसमें मेरी हाइट का, आई एम 5'11", मेरी हाइट का कोई बंदा बैठेगा तो बैठ ही नहीं सकता। 5'6" आराम से बैठ सकता है। बच्चे बैठ सकते हैं, बच्चे वो अच्छे बैठ सकता है। हाँ जी, पेट बैठ सकता है, बच्चे बैठ सकते हैं, बट उसके बाद आपको फिर वो आपको जगह नहीं मिलेगी फिर सामान रखने की द मोमेंट। जी, ये तो है, ठीक है। हाँ, तो वो सामान के लिए जगह नहीं है, उसके लिए आपको ऊपर कैरियर लगाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हो, उसके लिए आपका बहुत अच्छा स्की, इसके स्टैंड से रखें, स्की रैक बोलते हैं इनको शायद से, आप इसमें आराम से कैरियर लगाइए और उसको ट्रैवल कीजिए। बाकी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कहीं भी रुके, आप बंदास होकर लेके जाओ। हाँ, बट अगर 4x2 है, उसको 4x2 की तरह चलाओ, उसको खेतों में मत दौड़ा दो। अभी दौड़वाएंगे आपकी गाड़ी, फिर फंसवाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। सर टायरों का बताइए कुछ, ये वही हैं? हाँ, ये तो स्टॉक टायर्स हैं, स्टॉक अलॉयज हैं। ये अच्छा किया सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के आपको कि आपने वही टायर रखे जो कंपनी ने दिए। लोग 80 लगवा रहे हैं यार, ऑल टेरेन। देखिए, मेरे को Z8 लेने का मेरा जो पर्पस था ना, वो यही था कि मेरे को गाड़ी में कुछ भी लगवाना नहीं था बाहर से। मैं ये बहुत पहले से क्लियर था कि मेरे को कुछ भी लगवाना नहीं है, तो मेरे को एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसमें मेरे प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी आ जाए। तो जब ऑटोमेटिक कहते हैं वेरिएंट्स की बात आती है, तो Z8 डीजल ऑटोमेटिक इज़ द ओनली वेरिएंट जो कि आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी देता है। इसमें आपको 80 टायर्स आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं, अलॉयज़ मिल जाते हैं। 18 इंच के अलॉयज़ हैं, टायर्स हैं। ये ऑटोमेटिक मिलते हैं, अभी देखने ध्यान रखना, ये जो अलॉय है। हाँ, इसके अलावा आपको एड्रीनॉक्स मिल जाता है, आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, ठीक है। आप बटन स्टार्ट है, फीचर तो पूरे हैं इसमें। हाँ, पूरे हैं। आगे आपको वही आपको कहते हैं हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपको टॉप मॉडल में मिल जाता है। ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं। हाँ, जो जितने भी ऑटो वाइपर्स हो गए, ऑटो हेडलैम्प्स हो गए और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए। बाकी हाँ, अब आपने पूछा था कि कमी क्या है इस गाड़ी की। कमी मेरे को मैनुअल का तो नहीं पता, इस गाड़ी की कमी जो है इस पर्टिकुलर, नॉट इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, Z8 एंड Z8L दोनों में, वो है इसकी हेडलाइट थ्रो। ओके, ठीक है। आपने अपग्रेड नहीं की? नहीं, अपग्रेड की है नहीं, हो नहीं सकती ना अपग्रेड। ओके, हाँ, इस टॉप एंड मॉडल में नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। फिर तो इसमें आती है। अब क्या है कि अगर रात में आप जाते हैं ना, तो आपको उसका स्प्रेड पूरा प्रॉपर नहीं मिलता, ऐसा लगता है कमी है। अब येलो लाइट के अंदर होता है, येलो लाइट ना जब फैलती है ना, तो एक स्पॉट बना लेती है अपना ऐसे करके। देखिए भी, ये कंपनी की लाइट्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, जहाँ तक मुझे भी इन्फॉर्मेशन पहुँची थी। अब ये साहब आपको दिखाएंगे कि लाइट का थ्रो कैसे, थ्रो वैसे वीक है, लेकिन मैंने तो इसमें भैया LED लगाई, इसमें LED लग भी नहीं सकते, ये पूरा का पूरा सेट ही चेंज होता है। ये जो होती है लो बीम है, ओए होए 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 होए, सही में सर ये तो बहुत कम है। ये देख लीजिए, ये है, ये अब आया है इस पे लेवल, लेकिन काफ़ी कम लग रहा है मुझे, बहुत कम लग रहा है। ओके, आपको लाइट दिख गई होगी, सही में सर भाई कम है। तो आप तो इसको सर बढ़ा भी नहीं सकते, बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो हाँ, वो है। मैं बोलूँगा कि हाईवे पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलानी पड़ती है गाड़ी। सर मुझे लग रहा है इसके फोकस ही आउट है, फोकस आउट लग रहा है मुझे। फोकस आउट हो सकता है, वो ये कह रहा हूँ, फोकस आउट हो सकता है, तो मैंने भी चेक नहीं कराया वो। तो ये सब बताओ मुझे, आप इसका बेस्ट फीचर कौन सा लगता है आपको? बेस्ट फीचर है, गाड़ी इन इटसेल्फ इज अ फीचर। फिर भी ऐसा कोई यार, ये टॉप एंड मॉडल है, देखो गाड़ी तो मेरी भी है, पर मेरी में फीचर नहीं है। देखिए, कीलेस एंट्री है ना, पुश बटन स्टार्ट है, सुना है गाड़ी के खड़े खड़े शीशे, गाड़ी ऑन हो जाती है, AC ऑन हो जाता है इसका ऑटोमेटिक में। मैनुअल में तो नहीं होता, ऑटोमेटिक में आता है। हाँ जी, हो जाता है वो। तो जब करके दिखाते हैं लाइव डेमो में। कई बार क्या होता है, हम ना फीचर तो बहुत सारे ले लेते हैं, यूजेस देखिए, ये ORVM खुल गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, भाई वहाँ खड़ा हुआ है, और आई थिंक गाड़ी का AC भी ऑन हो गया। ऑन हो गया AC। और ये मैं बहुत ही, इस फीचर को ना मैंने बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत बार यूज़ करा है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं और गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अब जैसे गर्मियों का सीज़न था जी, तो मैं गाड़ी में पहुंचने से पहले इसको ऑन कर देता था 5-10 मिनट पहले, तो मैं ज़्यादा तो ठंडी मिलती थी गाड़ी। लेकिन ये होता है AC वाले ऑटोमेटिक में पॉसिबल है, मैनुअल में पॉसिबल है। और ये फीचर है बड़ा बढ़िया। हाँ जी। अब सब बंद कर सकते हैं गाड़ी को ऐसे? हाँ, होगी बंद। ओके, ये फीचर तो बिंदास है। 23 लाख में आपको ये गाड़ी मिली है भाई। 23 लाख में इतने सारे फीचर के साथ, इतना पावरफुल इंजन,
इतनी बड़ी गाड़ी तो आई थिंक स्टील डील है सर। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डीजल चला लो, उसके बाद शायद आपको कभी जिंदगी में मौका ही ना मिले डीजल गाड़ी। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे, इलेक्ट्रिक चलाओ या जो भी चलाओ, शायद क्या पता कल वो गवर्नमेंट ऐसा कर लेगा गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, चलो मेट्रो से जाओ। हाँ हो सकता है, बाहर के देशों में ऐसा है कि इस सर्कल के अंदर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और चलेगी तो उसकी जो पार्किंग भी 1000 रुपये होगी। हाँ जो भी कुछ है मना कर सकती है कल गवर्नमेंट, कि ठीक है आप 2 गाड़ी ओन नहीं कर सकते, एक ही करोगे एक फैमिली में, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हाँ देश तरक्की कर रहा है भैया, तो कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आपने हर चीज़ कवर कर दिया। सर्विस आपकी पहली फ्री वाली हो चुकी है, हाँ जी। एक्सपीरियंस आपका बढ़िया है, गाड़ी मजेदार है, प्रॉब्लम आपने बताई दी, फीचर लवर आप जितने हो उतना मजे दे ही रही है। 23 लाख में आती इतनी बड़ी गाड़ी ले लेनी चाहिए, मिल जाए तो वो मैं तभी तो बोलता हूँ ये एल नहीं है, एल वेल का लग्जरी मत समझना, स्कॉर्पियो लग्जरी है ही नहीं, क्योंकि लग्जरी में और बहुत चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। हाँ लग्जरी में बहुत सारी चीज़ें। ये आपने जो लिया बिल्कुल सही लिया, एल नहीं लिया, 1.5-2 लाख रुपये झटक लेते आपसे, वो 2 लाख का पूरा डिफरेंस है। तो ये हमारे ब्लॉग पे आपको ऐसे जो सच है वही मिलता है। तो ये बड़ा बढ़िया लिया आपने, इंट्रोडक्टरी प्राइस में लिया, बड़े लकी है नितिन जी आप। 18 इंच के टायर में सब कुछ है गाड़ी के अंदर। चलो अभी मज़ा आया, और लंबे लंबे ट्रिप लगाई है। गाड़ी चली आपकी कितनी है भाई? 4200 समथिंग। 4200, ठीक है, सही चला रहे हो आप तो भाई व्लॉग लंबा हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।